नमस्कार साथियों। आज 9 अप्रैल 2021 का हमारा डेली कोरोना अपडेट के अंदर आपका स्वागत है। विश्व भर में 13 करोड़ 47 लाख केस हो गए और करीब 7 लाख केस पिछले 24 घंटे में हुए और टोटल मृत्यु करीब 30 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 13,000 लोगों की डेथ हुई है कोविड से विश्व भर के अंदर। यहाँ ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि केसेस विश्व में कई जगह पे कम हो रहे हैं, लेकिन चले जैसे अमेरिका की बात करें, केसेस बीच में कम हो रहे थे, अब धीरे धीरे दोबारा बढ़ने शुरू हो गए। उसके साथ साथ वहाँ की मृत्यु दर कम नहीं हुई, वहाँ की टोटल जो लोग मर रहे हैं प्रतिदिन वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। जहाँ तक भारत की बात है, करीब 1 करोड़ 31 लाख केस हो गए और पिछले 24 घंटे में 1,32,000 नए केस हुए हैं, जो कि एक नया रोज का एक नया रिकॉर्ड बन रहा। और आज तो देश के अंदर 802 लोगों की मृत्यु हुई है। ये संख्या इस साल की सबसे अधिक संख्या है, 802 लोगों की मृत्यु होना। यहाँ मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जहाँ तक देश की बात है, एक्टिव केस 10 लाख से ऊपर हो गए। कर्नाटका के अंदर भी एक रिकॉर्ड 8,000 केस हुए। मुंबई में 9,200 केस हुए, लेकिन 14 लाख टेस्ट पिछले 24 घंटों में पूरे भारत के अंदर हुए। ये भी एक अपने आप के अंदर रिकॉर्ड है। और पॉजिटिविटी डेफिनेटली देश में बढ़ रही है, और जहाँ पॉजिटिविटी बढ़ती है वहाँ पर हमें चिंता करनी चाहिए। जो आर फैक्टर है, जो आर फैक्टर मैं आपको कहता था कि एक व्यक्ति कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, जो बीच में 0.9 से कम आ गया था, आज वो आर फैक्टर देश का 1.36 हो गया है। यानी इससे पता लगता है कि जो इस वक्त वायरस चल रहा है वो इन्फेक्टिव ज़्यादा है, कंटेजियस ज़्यादा है और स्प्रेडेबल ज़्यादा है, वो जल्दी फैलता है। अब हम दिल्ली की बात करें, 8,521 केस आज शाम तक के रिकॉर्ड हुए हैं दिल्ली के अंदर। और उससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह है कि 39 लोगों की मृत्यु हुई है, जो धीरे धीरे 2, 3, 4, 5 आ गई थी। आज की तारीख में वो भी 39 केस हो गए, डेथ के केस हो गए। और दिल्ली की पॉजिटिविटी कल करीब 8% से ऊपर थी। ये पॉजिटिविटी मैं हमेशा कहता था 5 से कम रहनी चाहिए। 8 से ज़्यादा होने पर, 5 से ज़्यादा होने पर एक बहुत ही साइन जो है वो नेगेटिव साइन है, बहुत ही खराब साइन है पूरे देश के लिए। तो साथियों, दिल्ली और भारत सब जगह पे बहुत हालत गंभीर बने हुए। यूके की जो बात करें तो वहाँ के एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि इंग्लैंड के अंदर 60% केस कम हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा लोगों को लग गई और वहाँ पर जो कर्फ्यू लगाए गए, रात को लोगों को बाहर निकलने से मना किया गया, 4 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे होने को मना किया गया, मास्क की बात करी गई, उसकी वजह से यूके ने अपनी हालत में काफ़ी सुधार किया है। अब हम इंडिया की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने कल चीफ मिनिस्टर्स की बैठक करी थी। उसमें उन्होंने एक नाम दिया, वैक्सीन उत्सव, टीकाकरण का उत्सव, जो 11 से 14 अप्रैल तक मनाया जाए। इन दिनों में 4 दिनों के अंदर लोगों को पूरा का पूरा अवेयरनेस कराई जाएगी, एजुकेट किया जाएगा। उसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन पॉइंट्स हैं वो पेरीफ्री में भेजने की बात की जाएगी, जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो ऑफिसेज हैं उसमें भी, उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर की ऑफिसेज हैं, जो बड़े
ऑफिस हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ पर इसको जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवरेज मिल सके। अब हम दिल्ली के अंदर बात करें तो दिल्ली के अंदर नाइट कर्फ्यू चालू है 3 दिन से। उसके साथ साथ दिल्ली के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और गाज़ियाबाद के डिस्ट्रिक्ट्स में भी नाइट कर्फ्यू आज से चालू हो गया। यानी देखो, आप सब समझते ही हैं कि दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव हुआ या गाज़ियाबाद हुआ, ये एक यूनिट है। यहाँ पर कोई डिमार्केशन भी नहीं, एक सड़क है, उसके उधर भी उतनी आबादी है, इधर भी उतनी आबादी है। तो इस नाते ये आवश्यक था कि जब बीमारी फैलती है तो दिल्ली में अकेली नहीं फैलती, नोएडा में भी फैलती है। तो ये आवश्यक था कि वहाँ पर भी ये लागू होना चाहिए था। 115 प्राइवेट हॉस्पिटल जो दिल्ली के अंदर हैं, उसको एक सरकारी ऑर्डर के हिसाब से 50% बेड्स कोविड के लिए रखने पड़ेंगे। यहाँ तक ये भी बता दूँ कि LNJP हॉस्पिटल, जिसमें बेड्स की संख्या 1000 कर दी गई थी, वहाँ भी बढ़ा दिए गए हैं। GTB हॉस्पिटल के अंदर भी कोविड बेड्स की संख्या को बढ़ा दिया गया है। गंगाराम हॉस्पिटल के 37 डॉक्टर्स को कोविड पॉजिटिव पाया गया पिछले 7 दिनों के अंदर। उनमें से ज़्यादातर ने 2-2 डोज वैक्सीन की ले रखी थी। एक ये बहुत ही गंभीर बात है। जहाँ पर वैक्सीन लगने के बाद भी नया स्ट्रेन आ रहा है, कुछ नहीं पता, जहाँ पर लापरवाही होगी वहाँ पर दुर्घटना घटेगी, ये हम सबको मान के चलना चाहिए। उसी प्रकार में एम्स के अंदर भी, एम्स दिल्ली में भी करीब 50 स्वास्थ्यकर्मी इस वक्त कोविड से पॉजिटिव पाए गए पिछले कुछ दिनों के अंदर। यानी वो जो लहर डॉक्टरों को कोविड पॉजिटिव होने की पीछे चली थी, वो दोबारा से वापस आनी शुरू हो गई है। एम्स के अंदर, जहाँ हम एम्स की बात ही कर रहे हैं, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले लोगों को ही OPD में देखा जाएगा। ऑफलाइन फिजिकल रजिस्ट्रेशन नहीं होगी और केवल इमरजेंसी सर्जरी होगी कल से। आपको याद होगा कि पिछले साल भी इन्हीं दिनों के अंदर ये एक सिस्टम बनाया गया था जिसके अंदर कि जो कोविड का काम है वो हैम्पर ना हो। दिल्ली सरकार ने तो कुछ अस्पतालों के अंदर आयुष के डॉक्टर्स और जो डेंटल डॉक्टर्स हैं, उनको भी कोविड के अंदर सेवाओं करने के लिए अस्पतालों के अंदर लगाने के लिए ऑर्डर किया है। दिल्ली में ही बात करें तो कोर्ट्स में भी आज से अगले 23 अप्रैल तक वर्चुअल हियरिंग चालू कर दी दोबारा से। बीच में आपको याद होगा फिजिकल हियरिंग भी होनी शुरू हो गई थी, अब दोबारा से ये वर्चुअल हियरिंग पर चले गए हैं। कल 24 घंटे के अंदर करीब 83,000 लोगों ने दिल्ली के अंदर वैक्सीन ली। ये एक दिल्ली का भी रिकॉर्ड है, क्योंकि जैसे जैसे बीमारी के बारे में लोगों को एक टेंशन होनी शुरू होती है, वैक्सीन की तरफ चलते हैं। जिसमें कि मैं रोज़ बताता हूँ, 45 साल से उम्र के सब लोग, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, इन सबको वैक्सीन लग रही है। कई लोगों को सेकंड डोज भी लग रही है, कईयों को फर्स्ट भी लग रही है। सत्येंद्र जैन जी ने कहा कि दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट अभी भी बाकी कई स्टेट से कम है। तो मैं सत्येंद्र जैन जी से कहना चाहूँगा कि जो दिल्ली की सुविधाएं भी जो हैं वो पूरे देश के अंदर केवल मुंबई के कंपैरेटिव हो सकती हैं, बाकी चीज़ों से कंपेयर ना करें। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट जो है इतना ज़्यादा होना बड़ी गंभीर बात है, इसके ऊपर तसल्ली करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंघू बॉर्डर पर किसान लोग बैठे हुए हैं, आप सबको मालूम है, हज़ारों की संख्या में सिंघू बॉर्डर पर किसान। वहाँ पर भी जो एक हॉस्पिटल टाइप बनाया गया था, वहाँ के डॉक्टर्स का कहना है कि हर 3 में से कम एक व्यक्ति कोविड लाइक सिम्टम्स के साथ वहाँ पर आ रहा है। यानी वहाँ पर भी कोविड फैल रहा है। वहाँ की 2-3 विशेषताएं हैं। एक तो लोग मास्क नहीं पहन रहे,
दूसरा, डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। तीसरा, सैनिटाइजेशन का कोई इंतजाम नहीं। और चौथा, सबसे बड़ी बात, लोग बेखबर, उनको बता भी दोगे कि आपको कोविड वाले सिम्टम है, टेस्ट करा लो, वो करवाने को तैयार नहीं है। यानी एक विस्फोटक स्थिति कोविड के हिसाब से ये सिंगू बॉर्डर पर हो सकती है। अगले कुछ दिन देखते रहिए। डॉक्टर सरीन, जो कि ILBS हॉस्पिटल दिल्ली के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कल कहा है कि हमारे पास काफ़ी मात्रा में प्लाज्मा पड़ा हुआ है और इवन LNJP के अंदर भी कुछ पड़े हुए हैं। तो प्लाज्मा की शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है, जब बीमारी फैलने लगती है तो प्लाज्मा की डिमांड भी बढ़ जाती है और कई बार लोगों को प्लाज्मा नहीं मिल पाता। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास, अगर किसी के पास डोनर नहीं भी है तो उसका एक जो फॉर्म है, रिक्विजिशन फॉर्म, वो लेकर आ जाएं और डॉक्टर की स्लिप लेकर आ जाएं, हम उनको देंगे। लेकिन उनको एक शपथ देनी होगी कि अगले 2 दिनों के अंदर हम कोई ना कोई डोनर वहाँ पर भेजेंगे, ताकि जो एकदम ये ना हो कि सप्लाई शॉर्ट पड़ जाए और जो प्लाज्मा देने वाले लोग हैं वो ना आए। तो फिर एक समय आ गया जब हम सब लोगों से रिक्वेस्ट करें कि पीछे 1 महीने के अंदर जो लोग रिकवर हुए हैं, जिन लोगों को पॉजिटिव था, वो स्वेच्छा से जाकर प्लाज्मा डोनेट करें। नहीं तो कोई भी सोशल मीडिया पे मैसेज आता है तो उसको रिस्पॉन्ड करें और वहाँ पर जाकर प्लाज्मा डोनेट करें। मैं मानता हूँ कि प्लाज्मा डोनेट करने के लिए इतना समय लगता है, क्योंकि आपके सारे पैरामीटर चेक होंगे डोनर्स के, उसके ब्लड टेस्ट होगा और उसके बाद उसको डोनेट करने में करीब 4 से 6 घंटे का समय टोटल लग जाता है। लेकिन मानवता के आधार पर मैं कहूँगा कि लोगों को आगे आना चाहिए, प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। एक संस्था है जो एडवर्स इफेक्ट्स आफ्टर इम्यूनाइजेशन जो है, ये AEFI, एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन जो है, ये बहुत पुरानी संस्था है, देश की एक इंस्टीट्यूशन है, जो कि जितने भी प्रोग्राम चलते हैं वैक्सीनेशन के, उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में स्टडी करती है। उन्होंने कल कहा है कि कम से कम 700 सीरियस एडवर्स इफ़ेक्ट्स इंक्लूडिंग डेथ्स जो इंडिया में हुई हैं, उनके ऊपर पूरी स्टडी करने की आवश्यकता है। तो ये एक बहुत मैं कहता हूँ कि एकेडमिक और साइंटिफिक एक्टिविटी होनी चाहिए, जिसमें कि कोई भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो सीरियस हैं, जो कि मान लो बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन हुआ, कई बार आप देखते होंगे कि 3 दिन बाद डेथ हो गई, किसी की 1 दिन बाद डेथ हो गई। अभी तक तो सरकार कहती रही है कि वो डेथ्स जो हैं इंजेक्शन से रिलेटेड नहीं हैं। तो इम्यूनाइजेशन के अगर 3 दिन के बाद, 7 दिन के बाद डेथ्स हो रही हैं, आपको पता ही होगा UK के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज़ में कई जगह पर ब्रेन के अंदर या अन्य जगह पर क्लॉटिंग के एक रिपोर्ट्स आई हैं इंजेक्शन्स के बाद। ये एक मुझे लगता है कि सही दिशा में एक सरकार का कदम है, जिसके अंदर कि हम ये देख पाएँ कि क्या ये वैक्सीन रिलेटेड हैं या अदरवाइज। डेफिनेटली दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन ये सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। जहाँ मैं प्लाज्मा की बात कर रहा था कि एक, अगर आप लोग व्हाट्सएप नंबर नोट करना चाहें तो एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, जिसके ऊपर कि आप व्हाट्सएप से मैसेज भेजेंगे तो आपको उसका जवाब आएगा। अगर आपके किसी रिलेटिव को, दोस्त यार को प्लाज्मा की ज़रूरत है तो कृपया मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने सुनने वालों से उसको टाइप करके इसके ऊपर डाल भी दें। 8444884344 ये व्हाट्सएप नंबर है जिसको प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट है। ये दिल्ली सरकार की ILBS के अंदर जाएगा और वहाँ से आपको जवाब मिलेगा। 8444884344 ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी को आवश्यकता तो इसके ऊपर कर सकते हैं।
कई रिपोर्ट्स, भारत इतना बड़ा देश है, सब तरह के लालची लोभी लोग भी हैं। कुछ ब्लैक मार्केटिंग की खबरें कहीं ना कहीं वैक्सीन की आ रही हैं। कई जगह पर यह आ रहा है कि 45 साल से कम उम्र के लोगों को फलां स्थान पर फलां डॉक्टर ने वैक्सीन लगा दी। इसके ऊपर सरकार ने एक सख्त ऑर्डर 2 दिन पहले भेजा भी था कि जो सरकारी मापदंड हैं वैक्सीनेशन के, उनको अपनाना चाहिए, और अगर ये कुछ अस्पताल या इंस्टीट्यूशंस इसको नहीं अपना रही तो उसके ऊपर सख्ती से इसके ऊपर कार्यवाही होगी। खासकर मुंबई की रिपोर्ट्स हैं कि 3000 में 5000 में वैक्सीन लगाई जा रही है कुछ प्राइवेट जगह पर। तो मैं मानता हूँ कि ऐसा लालच आपदा के समय में किसी को नहीं करना चाहिए। इसलिए किसी को भी ऐसे पहली बात करना नहीं चाहिए, और दूसरी बात लोगों को अफड़ दफड़ में जाके लगवाने भी नहीं चाहिए। क्या पता वो वैक्सीन है या एक डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन है। किसी को इस अफवाहों पे और ऐसे कामों पे विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही बढ़ावा देना चाहिए। एक इंडियन डबल म्यूटेंट की बात चल रही थी कुछ दिनों से कि एक वेरिएंट इंडियन भी है क्या। एक इंडियन डबल म्यूटेंट जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया है, उसको नंबर दिया गया है B.1.617। ये लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर जो ये बीमारी फैल रही है इसमें ये म्यूटेंट डबल म्यूटेंट है, डबल जगह पर इसके अंदर म्यूटेशन हुई है। ये हो सकता है इंडिया में कई जगह फैला हो। बहरहाल ये इवन कैलिफोर्निया के अंदर भी एक इंडिया का जो आदमी गया था वहाँ पर वो आइडेंटिफाई वहाँ तक हुआ है। तो सरकार इसके ऊपर जल्दी ही एक्शन लेने वाली है कि क्या म्यूटेशन है और इसके लिए क्या जो इस वक्त वैक्सीन हैं इसके ऊपर उपयोगी हैं कि नहीं। तो साथियों, बहुत कुछ है आज की तारीख में विश्व के अंदर। दोबारा से कोविड बीमारी, कोविड का इलाज, कोविड की वैक्सीनेशन और कोविड के प्रति अवेयरनेस की बात दोबारा से चल रही है। तो इसलिए फिर मेरी प्रार्थना है, वैक्सीनेशन के लिए जाएं, मास्क नाक और मुंह के ऊपर लगाएं और उसके साथ साथ हाथ धोते रहें, और जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर कृपया बिल्कुल भीड़ और ना बढ़ाएं। धन्यवाद। विनय अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं, राजेश बंसल जी हैं, ये ऋषिकेश से हमारे बीच में जुड़ते रहते हैं, मथुरा से, और वहाँ से केवल शर्मा जी हैं। गंगाधर पलकम साहब नमस्कार। मुंबई के सर आपकी हालत बहुत ख़राब है, ध्यान रखिए, बिल्कुल बाहर ना निकलें आप। केवल शर्मा जी कहते हैं क्या वैक्सीन लगवा सकता हूँ, मुझे 31 मार्च को टीटी का इंजेक्शन लगा था। बिल्कुल ठीक भाई साहब, बिल्कुल लगवाइए, बिल्कुल लगवाइए, कोई किसी तरह की इसके अंदर छूट नहीं है। विनय जी कहते हैं जब तक गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दिखाएगी लोग नहीं मानेंगे, चाहे कितना भी समझा लो। विनय जी कई जगह पर रिपोर्ट्स हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के और सरकारों के लोग दुकानों को 9 बजे के बाद बंद करवाना शुरू कर चुके हैं। मास्क के ऊपर लेकिन मास्क के ऊपर मैं बताना चाहूँ कि गाड़ियों पे, कारों पे तो चलान हो रहे हैं, लेकिन सड़कों पे जो बिना मास्क के लोग चल रहे हैं या 3-3, 4-4, 5-5 लोग आपस में बैठ के गप्पे मार रहे हैं बिना मास्क के, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सख्ती होनी चाहिए, या कम से कम होम गार्ड या जो कर्मी ऐसे होने चाहिए जो वहाँ पर हाथ जोड़ कर सबसे रिक्वेस्ट करें। तो आप प्लाज्मा नंबर विनय जी ने आपने ठीक दिया, 8448884344, सब लोग नोट कर सकते हैं। शांति स्वरूप जी का नमस्कार। केवल जी कहते हैं कि मोंगा जी मेरे क्लाइंट हैं, मेट्रो हॉस्पिटल पीजी हाट पर एडमिट हैं, उनको प्लाज्मा रिक्वायरमेंट है, आपको नंबर आ गया है, आप इसके ऊपर उनकी रिक्वायरमेंट को डाल सकते हैं। गंगाधर जी थैंक यू सर, एज सेफ एज ऑलवेज, प्लीज़ टेक केयर। ये बीमारी बिल्कुल ऐसी है जो कभी भी कहीं भी किसी को भी पहुंच सकती है, इसलिए हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम कार्यक्रम संपन्न करते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार और शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।